वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे जी। ये देख सकते हैं, ये है हमारी लाइफ और आप लोग हम पर बातें करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हमारी सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो बातें भी ना किया करो। इस वक्त मेरा दिल रोने को कर रहा है कि रो नहीं बेटा, सब्र करो, रो नहीं मुस्कान, अल्लाह पाक पे भरोसा रखो। ये दुनिया तो बातें ही करने वाली है। जिस दिन ये घर गिर जाएगा ना, हम मर जाएंगे, हमारी लोगों से भी जान छूट जाएगी, लोगों की बातों से भी जान छूट जाएगी हमारी। हमारा अल्लाह पाक की जात के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये तो हमारी जिंदगी है कि हम पल पल रोती हैं। अगर आप लोगों के सामने हम खुशी रहते हैं, हंसते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि शायद ये कितनी अयाशी की जिंदगी माँ और बेटी जी रही हैं। तो कम से कम आप लोगों को सिर्फ जबान के तीर लगाने आते हैं। जब ये बातें करते हैं ना, हमें क्या तकलीफ होती है कोई हमसे पूछे। आप लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, तो प्लीज ना किया करें। प्लीज आप सबसे गुजारिश है कि अल्लाह के नाम पे हमारी सपोर्ट करें, ताकि इस टूटे फूटे घर से हमारी जान छूटे और हम कहीं सुकून से अपनी ना जिंदगी बसर करें। खुदा का वास्ता है, आप लोगों को हमारी सपोर्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। और हम आपको आज एक कड़वा सच दिखाने जा रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना कि महविश ठीक नहीं है, महविश ये है, महविश वो है, ये है, तो देखें ये है हमारी ज़िंदगी। अब क्या करें हम? मुझे आप लोग आज बताओ, आज क्या करें हम? चकले पे जाकर बैठ जाऊँ मैं? फिर ठीक है, फिर मुझे अच्छे तरीके से आप लोग जी भर के गलत कहना ये है हमारी असल लाइफ। देख सकते हैं रो रो के हमने अपनी हालत ख़राब कर ली। इस छत के नीचे हम लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन आप लोग डूब कर मरो जो हमारे ऊपर बातें करती हो। ये देखिए हमारे सारे छत का पानी जो है ना, आज बिस्तर ख़राब हो गए, बक्से पेटी में पानी पड़ गया, LED वगैरह सब कुछ ख़राब हो गया। पता नहीं अब क्या बचा है, क्या जल गया है, सब कुछ में पानी। ये देखें आप, ये हमारे सहन की हालत है। गली का सारा गंदा पानी हमारे घर, और यहाँ से निकासी भी नहीं है हमारे घर से, तो हमने दीवार को थोड़ा सा सुराख किया है और उधर से पानी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे सहन किस टाइम लाइव आप हालत देख सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आप लोग हमारे ऊपर बातें करते हैं ना, तो फिर आप ना अल्लाह पाक से जाकर कहें कि अल्लाह पाक ना हम जैसे सब्र वाले इंसानों को पैदा ही ना करें, ताकि आप जैसे जहरीले लोगों के बातें तो ना सुने। ये तो हमारी ज़िंदगी है। ये देखें पूरा सहन पानी से भर गया, इतनी ज़ोर से बारिश आई, ऊपर से छत का पानी। ये देखें गली में तालाब लगा हुआ है, बच्चे मेरे आते जाते हुए बेचारे गिर रहे हैं नीचे। मेरी मायरा नीचे गिरी, उसके सारे कपड़े ख़राब हो गए। तो इधर देखें ये गली में तालाब पानी का लगा हुआ है। जब गली फुल होती है तो सारा गंदा पानी हमारे ही घर आता है, और जब घर से सहन फुल हो जाता है तो कमरे में आना शुरू हो जाता है। इसके बावजूद एक सर पे कमाने वाला मर्द नहीं है, ठीक है ना। एक औरत हो के मैं 5 बच्चे, इस महंगाई में अगर इज्जत की ज़िंदगी अगर मैं ख़राब होती ना, तो आज मैं इस टूटे फूटे घर में ना गुजार रही होती, ठीक है। ये देख सकती हैं ये गली में सारा कीचड़ है, इधर से बच्चे गिर गिरा के अंदर आते हैं। तो ये हमारी जो है ना ओरिजिनल लाइफ है RJ महविश की। तो हमारे ऐसे हालात देखकर भी अगर आप लोगों का दिल करता है कि आप हम माँ बेटी के ऊपर बातें करें, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने इस दुनिया में बातें सुनकर जीना भी है और बच्चों को पालने के लिए उन्हें खाना भी जबान चलाते हैं ना हमारे ऊपर। अल्लाह करे, मैं तो कहती हूँ कि उनके ऊपर ये हालात है, उनको पता चले। पता नहीं कितना हम मुश्किलों से गुजर कर हम अपने आप को खुश रखे हुए हैं। ये तो हमारी ज़िंदगी है। सिर्फ अपने बच्चों के लिए मैं खुद को खुश रखती हूँ। मुस्कान थक गई हो ना? काफ़ी देर से बेचारी मुस्कान पानी निकाल रही है। सहन बिल्कुल फुल हुआ था और बारिश की वजह से लाइट चली गई थी, मोबाइल का चार्ज नहीं था। सो इसी वजह से जो है ना मैं आप सबके साथ लाइव वीडियो बनाकर नहीं शेयर कर सकी। जिस टाइम यकीन करें छत से पानी टपक रहा था, हमारी LED वगैरह सब कुछ में पानी चला गया, उस टाइम मैं और मेरे बच्चे रो रहे थे। ये तो अभी लाइट आई है, थोड़ी सी मैंने चार्ज की। ये देखिए मैंने मशीन लगाई हुई थी तो कपड़े भी नहीं धुले और बारिश आ गई। मुस्कान बेचारी बहुत परेशान थी, कहने लगी अम्मी इस ज़िंदगी से तो बेहतर है कि हम कहीं झोपड़ी लगाकर बैठ जाएं, कम से कम ऐसे टूटे फूटे घर से गिरने का ख़तरा तो नहीं होगा। तो मैंने कहा बेटा सब्र करो, मैंने भी तो सारी ज़िंदगी सब्र की है, अब तुम लोगों की बारी, अब तुम लोगों ने सब्र करना है, क्योंकि हमारे नसीब में लोगों की बातें और सब्र के सिवा और कुछ भी नहीं है। ऊपर से इतनी ज़ोर से फिर से बारिश बनी हुई है। ये तो हमारा घर है जो बस कहने को हमारा है, वरना तो रिश्तेदारों के वो हालात हैं कि वो हम यहाँ से भी उठाने के चक्कर में है। कोई टाइम हो वो कहते हैं उठाएं इनको, यहाँ से निकालें और हम सुकून से ये जगह तोड़ दें और 2-3 मरले पे हम कोठियाँ उसारें।